नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बात करने के लिए इस मंच के माध्यम से उपस्थित होते हैं। आज जिस बिंदु को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, वह है दलित विमर्श के अंतर्गत आने वाली एक कविता, जो काफ़ी अपनी मानकता के हिसाब से या अपने रूपरेखा के हिसाब से या उसके अंतर्गत जो विषय वस्तु है उसकी दृष्टि से अपनी एक व्यापक फलक लेते हुए दिखाई पड़ती है। तो इस हिसाब से जो यह कविता है वह कई मूल्यों को, कई रूपों को, कई शोषण के आधार हैं उनको कहीं न कहीं रेखांकित करने की कोशिश करती हैं। साथ ही साथ जो जो हिंदू व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों के ऊपर भी प्रहार करती हुई नज़र आती है। यह कविता जो हीरा डोम है, हीरा डोम की अछूत की शिकायत नाम से प्रकाशित हुई थी और यह कविता 1914 में जो सरस्वती पत्रिका है, जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, उस पत्रिका में यह प्रकाशित की गई थी। यह कविता अपने उन व्यापक फलकों को लेकर हम सबको चिंतन करने के लिए कहीं न कहीं उत्तेजित करती है। यही कारण है कि आज के इस वर्तमान समय में भी यह कविता अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखी हुई नजर आती है। इस कविता के माध्यम से जो कवि हीरा डोम है, वह यह बताने की कोशिश करते हैं कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, वह किस तरीके से दलितों के उन दुखों, उन परेशानियों को नज़र नहीं कहीं न कहीं देखता, उसको कहीं न कहीं उसकी परेशानी, उसके दुख, उसकी समस्याएं उसे दिखाई नहीं पड़ती हैं। जिस तरीके से वह सवर्ण या जो ऊंचे जाति के लोग हैं, उनकी समस्याओं को देखकर वह उनकी रक्षा करने के लिए, उनके उद्धार के लिए प्रकट हो जाता है। इस तरीके से वह जो कवि है, वह जो ईश्वर है, जो भगवान है, उसको एक और कटघरे में तो खड़ा करता ही है, साथ ही साथ उस पर व्यंग भी करता है कि वह भगवान यदि अपने कहीं ना कहीं तन से यदि सबको उत्पन्न किया है, तो फिर इस प्रकार का विभेद वह क्यों करता है। साथ ही साथ जो कवि है, यह भी बताने की कोशिश करता है कि जो ईश्वर की जो एक अपनी बनाई हुई पद्धति है, उसी तरीके की पद्धति इस पृथ्वी पर जो अंग्रेजी सरकार है उसके रूप में दिखाई पड़ती है। साथ ही जो जमींदार व्यवस्था है, जो जमींदारी प्रथा है, उसमें जमींदारों की जो एक पहल है, उसके मार्फत से जो स्थिति देखने को मिलती है, वह अत्यंत दलितों के लिए तो अत्यंत ही दारुण स्थिति है। क्योंकि इन सब में अगर कोई परेशान, हताश या पीड़ित होता है, वह सबसे ज्यादा दलित ही होता है। तो इस तरीके से वह ईश्वर को तो कटघरे में खड़ा ही करते हैं, साथ ही साथ जो जमींदार होते हैं, जमींदारों को भी कहीं ना कहीं वो अपने कविता के माध्यम से व्यंग करते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ वो अंग्रेजी जो व्यवस्था है उस पर भी कहीं ना कहीं व्यंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कवि निश्चित तौर पर जागरूक है, चेतनाप्रद है, इसीलिए वह कविता के कुछ पंक्तियों के माध्यम से भाग्यवाद या नियतिवाद पर भी प्रहार करता हुआ नजर आता है। वह उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं, वो दलितों को का नाम बिगाड़कर या दलितों को कहीं ना कहीं मनोवृत्ति जो मानसिक स्तर पे किस तरीके से डरा धमकाकर उन्हें शोषित करते हुए नजर आते हैं, उनका छलाव करते हैं, उन्हें गुलाम बनाए रखने की पहल करते हैं। इस ओर भी कवि ने ध्यान दिलाने की कोशिश की है। कवि ने यह भी बताने की कोशिश की है कि जिस भगवान को वह रक्षक के तौर पर देखता है या जो समाज उसे रक्षक के तौर पर कहीं ना कहीं देखने की पहल करता है, वह दलितों के लिए रक्षक नहीं बल्कि वह अनदेखा करने की कोशिश करता है। वह ऐसा क्यों करता है, इस पर भी वह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। साथ ही साथ वह सामाजिक व्यवस्था जो कि कहीं वर्ण व्यवस्था के अपनी एक आयाम को
कहीं ना कहीं तय करते हुए दिखाई पड़ती है। उस वर्ण व्यवस्था से निर्मित सामाजिक व्यवस्था में जो कुरीतियां हैं, जो 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 कहीं ना कहीं शोषण के जो विविध आयाम हैं, उन पर भी प्रहार करते हुए दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार वह जाति दंश की जो पीड़ा है, जाति से जो कहीं ना कहीं हीन बनाने की पहल है, जिसमें कहीं ना कहीं आत्मग्लानि या कहीं ना कहीं हीनता का जो बोध कराने की पहल होती है, उसका भी कहीं ना कहीं इस कविता के माध्यम से जिक्र करता है। साथ ही वह पेशागत जो कहीं ना कहीं घृणित कार्य हैं, जिनमें कहीं ना कहीं जो गांव की सफाई है, जिसमें मलबे की सफाई करना या मरे हुए जानवरों के को कहीं ना कहीं वो उठाकर बाहर फेंकना, या इस तरह के जो भी कहीं ना कहीं कार्य हैं, उन पर उनका भी कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी कविताओं के, अपनी पंक्तियों के माध्यम से बताने की कोशिश करता है कि इतने घृणित कार्यों को करने के बाद भी उन्हें मनुष्य की दृष्टि से या मनुष्यता की श्रेणी में नहीं रखा जाता। यह आखिर क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है? क्या वह मनुष्य नहीं होते, या उनके साथ मनुष्यता का यह व्यवहार न करना ये क्या दर्शाता है? तो इस तरीके से समाज के इन बनाए हुए नियम कायदों पर वह प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता ही है, साथ ही साथ यह सवाल भी इस समाज से करता हुआ नजर आता है कि किस तरीके से उसके साथ छलाव, उसके साथ शोषण का एक प्रतिबिंब यहाँ दिखाई पड़ता है। कभी चूंकि मनुष्यों को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने या समाज में उसे समानता, स्वतंत्रता की और न्याय की एक पहल कराने की पहल अपनी कविता की पंक्तियों के माध्यम से करता हुआ नजर आता है। उसका उसकी उसकी एक धारणा है कि जो मनुष्य है वही सर्वोपरि है, मनुष्य से ऊपर कोई नहीं है। तो इस तरीके से वह मनुष्यता के उन सभी आयामों को कहीं ना कहीं तय करता हुआ दिखाई पड़ता है। कभी को यहाँ की सामाजिक जो व्यवस्था है, उनको उनमें जो नियम कायदे हैं, जो उनमें एक तरीके से रूढ़िगत जो समस्याएं हैं, जो कहीं ना कहीं परंपराओं को लेकर एक जो छलाव है, उसका भी कहीं ना कहीं पश्चाताप है। वह इसी पीड़ा को कहीं ना कहीं व्यक्त करते हुए पंक्तियों के माध्यम से दिखाई पड़ता है, और यह बताने की कोशिश करता है कि वह किस तरीके से इस व्यवस्था के खिलाफ, वह इस व्यवस्था में उन जकड़नों से जकड़ा हुआ स्वयं को पाता है और उसे निकलने की कभी भी कोशिश नहीं कर पाता, क्योंकि वह संस्कारगत रूप से हिंदू व्यवस्था के, वह जातिगत व्यवस्था के उस झाले में पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है और उसी में वह छटपटाता हुआ नजर आता है। इसी तरीके से वह एक वैज्ञानिक सोच या वैज्ञानिक दृष्टि को भी प्रस्तुत करते हुआ नजर आता है, क्योंकि वह यह तय करता है कि यदि यह व्यवस्था, यह संस्कार या यह जो धार्मिक जो आडंबर है, यदि उसके कार्यों के में कहीं ना कहीं विखंडन करती हैं, कहीं ना कहीं उसे सर्वोच्च बनाने में कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करती है, उसकी मनुष्यता होने पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, तो इस व्यवस्था को वह छोड़ देना ही उचित समझता है, इस व्यवस्था को वह नकार देना ही उचित समझता है। तो इस प्रकार से जो हीरा डोम है, वह अछूत की शिकायत कविता के माध्यम से इस विविध प्रश्नों को उठाते हैं, और तरह तरह की जो व्यापकता है, जो 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 कहीं ना कहीं समाज से शिकायत है, उस भगवान से शिकायत है जिस भगवान को यह समाज ने गढ़ा है, बनाया है, उस शिकायत को कहीं ना कहीं अपनी पंक्तियों के माध्यम से रखते हैं, और उसके उत्तर की प्रतीक्षा में निरंतर कहीं ना कहीं रत दिखाई पड़ते हैं, उसकी चाह बनी हुई अपने अंतर्मन में समाहित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो ये कविता का एक जो भावधारा है, जो एक सारांश बिंदु है, हम इसके मार्फत से देख पाते हैं। अब हम कविता को एक एक बिंदु के जो एक एक पंक्ति है उसको समझने की कोशिश में हम कविता को स्क्रीन के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे, और तत्पश्चात हम उसकी व्याख्या और अर्थों को जानने की भी पहल करेंगे। तो हम स्क्रीन पर चलते हैं और फिर एक एक चीजों को हम बखूबी देख। हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत। अछूत की शिकायत कविता के माध्यम से कवि हीरा डोम अपने दुख को प्रकट करते हुए कहते हैं, उस
भगवान या ईश्वर से अपनी अर्जी को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि हमनी के रात दिन दुखवा भोगत बानी, हमनी के साहेब से मिनती सुनाई भी, हमनी के दुख भगवानों न देखता ते, हमनी के कबले कलेसवा उठाइब, पदरी साहेब के कचहरी में जाइब जा, बेधर्म होके रंगरेज बन जाइब, हाय राम धसरम न छोड़त बनत बाजे, बेधर्म होके कैसे मुहवा दिखाइब। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हीराडोम अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। वे ईश्वर या भगवान को कटघरे में खड़ा करते हुए उनसे अपने हृदय के दुख को व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही वो अपनी उस पीड़ा को भी उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जिस पीड़ा को वो रात दिन भोगते हुए कहीं ना कहीं अपनी जीवनचर्या को व्यतीत करते हैं। कवि यहाँ पर कहता है कि हमनी के रात दिन दुखवा भोगत बानी, कि हम लोग रात दिन दुख को भोगते हैं, हमनी के साहेब से मिनती सुनाई भी। इसीलिए हमारी जो विनती है, हमारी जो इस पीड़ा से उत्पन्न जो मर्माहट इच्छा है, उस इच्छा को उस साहेब से, उस ईश्वर से, उस भगवान से मिनती के रूप में सुनाइएगा। हमनी के दुख भगवानों न देखता ते। कभी यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता है कि दुख को दूर करने की जो एक ऐतिहासिक या मिथकीय अवधारणा है कि भगवान सब पर दया करता है, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भगवान सबको एक नजर से देखते हैं। इसीलिए यहाँ कवि यह उस भगवान से शिकायत करते हुए कहता है कि हमनी के दुख भगवानों न देखता ते, यानी हम लोगों की जो अपार जो दुख है, जो पीड़ा है, उसको भगवान भी नहीं देख रहा है। हमनी के कबले कलेसवा उठाइब। इस प्रकार के दुख या पीड़ा से जो उत्पन्न कलेश है, जो हमारे अंदर दंश है, जो कहीं ना कहीं कष्ट की, जो दुख की या गरीबी की, उससे हम कैसे कब तक ये पीड़ा को उठाते रहेंगे, अपने जीवन में इसको झेलते रहेंगे। आगे कवि यह भी बताता है कि जब इस पीड़ा के निवारण हेतु, इस पीड़ा को दूर करने हेतु वो पदरी साहेब के कचहरी में जाए भी जा, यानी पादरी लोगों के कचहरी मतलब उनके चर्च में जब वह जाते हैं कि वहां पर शांति मिलेगी, उनके ईश्वर के पास जाने से कहीं ना कहीं उन्हें आत्म शांति मिलेगी। तो वहां पर जो पादरी होते हैं वे उनको उनके धर्म को परिवर्तित कर लेने की सलाह देते हैं, जिससे वे उनके धर्म में जाकर शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस पर कवि अपने उस हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहता है कि बेधर्म होके रंगरेज बन जाइब जा, हाय राम धसरम न छोड़त बनत बाजे, बेधर्म होके कैसे मुहवा दिखाइब जा। यानी अंग्रेज बनने की जो बात करते हैं पादरी लोग, जो कहीं ना कहीं ईसाई धर्म को स्वीकार करने की बात करते हैं, इस पर कवि कटाक्ष करते हुए कहता है कि हम कैसे और लोगों को, जो हमारे प्रियजन है, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनको हम कैसे मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से हम उनके पास जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर कवि यह व्यक्त करना चाहता है कि वह किस तरीके से अपने धर्म को लेकर, अपने जाति को लेकर जुड़ाव रखता है। भले ही उस धर्म से, उस जाति से कहीं ना कहीं उसको पीड़ा है, उसको कटाक्ष है, उसको हताशा है, निराशा है, गरीबी है, शोषण है, लेकिन फिर भी वह उस धर्म या उस जाति से मोह को त्याग नहीं पाता।
यह अलग बात है कि दुख तो हर स्थिति में, हर धर्म में, हर समुदाय में अपने अलग अलग रूप में व्यक्त है, लेकिन यहाँ पर कवि का भाग्यवादी या कहीं ना कहीं रूढ़िवादी सोच हल्की सी नजर आती है। कवि चूंकि पूर्णतः भाग्यवादी या नियतिवादी नहीं दिखाई पड़ता, वह इस तरह के विचारों पर कुठाराघात करता है, साथ ही समाज के उच्च वर्णों के लोगों के को भी कटघरे में खड़ा करता है, जो कहीं ना कहीं दलितों को छलते हैं, दलितों के साथ शोषण या षड्यंत्रकारी साजिशों को अंजाम देते हैं। वह यह भी कहता है, उस भगवान से प्रतिरोध व्यक्त करते हुए यह भी कहता है कि यह भगवान भी सवर्णों का ही है, जो दलितों का शोषण करता है। जब दलित पादरी साहब के संरक्षण में जाता है, तब वहां उन्हें धर्मांतरण के जो उपदेश सुनाई पड़ते हैं, उस उपदेश को सुनने के बाद वह मर्माहत तौर पर अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है और यह कहता है कि किस प्रकार से वह धर्म को स्वीकार करे, जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म को त्याग दे तथा बाहरी लोगों के धर्म को अपना ले। यह कैसे हो सकता है? दूसरी चीज कि वह अपने सब मित्रों के साथ या अपने आसपास के लोगों से किस तरीके से मुंह दिखाएगा। कवि का यह मानना यह भी है कि जो सवर्ण हिंदू हैं, दलितों को अछूत मानकर उनका शोषण करते हैं, जबकि जो हिंदू देवी देवताओं के लिए सवर्ण हो या दलित सभी समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं दिखाई पड़ता। अगर इस तरह की समस्या कवि कहीं ना कहीं चिंतन कर पाता है, सोच पाता है, तो यह कवि की एक दूरगामी दृष्टि यहां पर समझ में आती है। कवि अगली पंक्ति में कहता है कि खंभवा के भारी प्रहलाद के बचवले, ग्राह के मुंह से गजराज के बचवले, धोती जोधन के भैया छोरत रहे, प्रगट हो के कपड़ा बढ़वले, मरले रमनवा के पलले भिखना के, कानी उंगरिया पे धैले पथरवा उठौले, कहवा सुतल बाटे सुनत न बाटे अब, डोम तानी हमनी कछुए से डरैले। कभी यहाँ पर भगवान के ऊपर भी तंज कसता है और वह ऐतिहासिक या मिथकीय उन किंवदंतियों को व्यक्त करते हुए उस भगवान को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता है। कभी कहता है कि जिस भगवान को रक्षण और दयालु के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसका प्रमाण भी दिया जाता है कि जो प्रहलाद जब उन्हें अपनी हृदय इच्छा से याद करता है, तो उसकी रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए यही भगवान खंभ फाड़कर उपस्थित हो जाते हैं। इसी तरीके से जब गजराज बुरी मुसीबत में पड़ा हुआ अपने को पाता है, तब उसकी रक्षा के लिए आप दौड़े चले आते हैं। ठीक इसी तरीके से दुर्योधन का भाई दुशासन जब द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तब आपने प्रकट होकर द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाया और न केवल वस्त्र को बढ़ाया बल्कि द्रौपदी की इज्जत को भी आपने कहीं ना कहीं बचा लिया, उसकी रक्षा भी की। तो एक भक्त की रक्षा इस तरीके से आप करते हुए नजर आते हैं। इसी में कभी आगे यह भी बताता है कि किस तरीके से वो रावण जो कि आतताई था, जो कि राक्षस प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं माना जाता था, उस रावण को आपने संहार किया और विभीषण, उसी के भाई विभीषण को शरण देकर आप उसे लंका का राजा भी बना दिए। यही नहीं, जब इंद्रदेव गोकुल में भारी वर्षा कर रहे थे, तब आपने अपनी कानी उंगली पर
पूरे गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया था। इस तरीके से कितने बड़े, कितने और बखान हैं इस भगवान के, जो जब अपने भक्तों के ऊपर किसी प्रकार का संकट या किसी प्रकार की परेशानी को देखता है तो तुरंत दौड़ता हुआ चला आता है। यहाँ कवि अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहता है, लेकिन एक हम लोग हैं कि जब हम लोग की बारी आती है, जब हम लोग पुकारते हैं तो वह भगवान पता नहीं कहाँ सो जाता है। हम कितने ही हृदय से रोक रोक कर उसे याद करें, लेकिन हमारी पुकार को वह क्यों नहीं सुनता? क्यों आप मुझे डोम समझकर छूने से भयभीत हो रहे हैं? कवि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह करता है कि क्या हम डोम हैं, हम दलित हैं, हम अछूत हैं, इसलिए हमें छूने से डर रहे हो या हमारी पुकार को नहीं सुन रहे हो? अथवा आप जो भगवान है यहाँ के सवर्ण हिंदुओं के जैसा हमारे साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करता हुआ नजर आता है। यानी दो मुहा जो प्रवृत्ति होती है उस भगवान के अंदर भी वैसे ही दिखाई पड़ती है क्या? यह प्रश्न कहीं ना कहीं हीरा डोम इन पंक्तियों के माध्यम से करता हुआ नजर आता है और यह व्यक्त करता है कि उस भगवान को हम कैसे भजें, उस भगवान को हम कैसे याद करें जो कहीं ना कहीं उन सवर्णों के लिए तो रक्षा के लिए उपस्थित रहता है, लेकिन हमारी दुख, हमारी पीड़ा उसे देखी नहीं जाती और वह हमारी जब जरूरत होती है, हमारी जब आवश्यकता होती है, तब वह हमें अनदेखा कर देता है। आगे की पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि हमनी के रात दिन मेहनत करी जा, 2 रुपया दरहम में पाई भी, ठाकुरे के सुख सीत घर में सुलत बानी, हमनी के ज्योति ज्योति खेतिया कमाई भी, हकीमे की लश्करी उतरत बानी, जेत उहओ बेगारिया में पकड़ल जाई भी, मुंह बन्ही ऐसा नौकरिया करत बानी, ई कुल खबरी सरकार के सुनाई भी। कभी अपनी न केवल पीड़ा को यहाँ व्यक्त कर रहा है, बल्कि वह अपनी दैनंदिन उन सब क्रियाओं को भी बखूबी यहाँ पर प्रश्न के रूप में खड़ा कर रहा है। वह बता रहा है कि डोम केवल अछूत ही नहीं बल्कि शोषित भी हो रहे हैं। यदि वह केवल अछूत होते तो कोई उतनी बात नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उनका आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषण भी किया जा रहा है। चूंकि कभी यहाँ न तो भाग्यवादी है और न ही नियतिवादी, बल्कि वह दलित समूह के दुखों के लिए भगवान की सत्ता तक को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उनका रचना व्यक्तित्व है वह बहुत ही सुदृढ़ है, लेकिन उनका बौद्धिक विमर्श अत्यंत तार्किक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दिखाई पड़ता है। उनके इस कथन में प्रत्युत्तर में कोई तर्क ही नहीं ठहरता कि प्रहलाद और द्रौपदी की रक्षा करने वाला भगवान दलितों की पुकार को क्यों नहीं सुनता है। कवि ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को केंद्र मानकर दलितों की सामाजिक दशा, सवर्ण वर्ग का व्यवहार एवं दलितों के आर्थिक शोषण को कविता में इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि हम तथाकथित दलित रात दिन मेहनत करते हैं तो महीने में 2 रुपये बड़े मुश्किल से कमाते हैं, और चूंकि जो ठाकुर लोग होते हैं वो सुख पूर्वक या कहीं ना कहीं शांति पूर्वक अपने घर में सोते हुए पाए जाते हैं, जबकि वे जो दलित हैं या हीरा डोम जैसे लोग हैं वे खेतों में मर मर कर कठिन परिश्रम करके अनाज उगाते हैं। जबकि हाकिम का अर्थ यहाँ पर अंग्रेज से है कि जो हाकिम लोग हैं वो अपने लश्कर को लेकर आते हैं,
तब हम व्यर्थ ही पकड़ लिए जाते हैं। हमारी यह कैसी गुलामी है। यहाँ पर जो कवि है वो अपनी उस पीड़ा को व्यक्त कर रहा है कि लाख मेहनत करने के बाद बिल्कुल परिश्रम, ऐसे परिश्रम करना जिससे वो चुपचाप अपने को व्यक्त भी नहीं करता, लेकिन उस परिश्रम में वो दिन रात अपनी खून पसीने को एक किया रहता है, फिर भी उसको मेहनत के नाम पर 2 रुपया देकर केवल उसकी जीविका को चलाने की एक पहल की जाती है। वो कभी कहता भी है कि जो उच्च लोग हैं, जो समाज के सवर्ण लोग हैं, जो गैर दलित लोग हैं, खासकर जो ठाकुर लोग, वो सुख से अपने घर में सोते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो कवि जैसे लोग हैं यानी दलित समाज के जो लोग हैं, वो खेत में बराबर लगनशीलता के साथ, परिश्रम के साथ, कठिनाई के साथ खड़ी दोपहर में पूरे परिश्रम को व्यक्त करते हुए नजर आते हैं और खून पसीना करके अनाज उगाते हैं। इस तरह से उगाए हुए अनाज को जो हाकिम लोग हैं वो उनसे उठा ले जाते हैं। जेत उहो बेगरिया में पकड़ल जाई भी, मुंह बांधी ऐसन नौकरिया करत बानी, ई कुल खबरी सरकार के सुनाइब। यानी यही नहीं, गांव और घर की गंदगी की साफ सफाई, घिनौने जो विभत्स और घिनौने जो कार्य हैं, उनको भी वे लोग मजबूर होकर करते हैं। बदले में उन्हें अपमान और घृणा भाव से ही देखा जाता है। कवि ने अपनी पंक्ति के माध्यम से इस पीड़ा को यहाँ बखूबी वर्णित करने की कोशिश की है। जाति के आधार पर बनाए गए जो व्यवसाय और दलित वर्ग की जो श्रम संस्कृति का चित्रण यहाँ पर कवि ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से बखूबी किया है। वो बताना चाहता है कि कैसे योग्य होने के बावजूद भी दलित को जाति के कारण निम्न स्तर के कार्य करने पड़ते हैं। फिर भी कवि उस सामाजिक व्यवस्था पर यहाँ कुटाराघात भी करता है और वो बताता है कि आगे की पंक्ति में वो यह बताने की कोशिश करता है कि जो बभने के लेखे हम भिखिया न मांगब जा, ठकुरे के लेखे नहीं लौरी चलाइब, सहुआ के लेखे नहीं डंडी हम जोर बजा, अहिरे के लेखे न कवित हम बनाइब, पगड़ी न बनी के कचहरी में जाइबी। कवि यहाँ पर यह बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से इस व्यवस्था में जो ब्राह्मण है वह भीख मांगते हुए न केवल अपनी जीविका को व्यक्त करता है, बल्कि अपनी जजमानी भी उन लोगों पे जजमानी भी व्यक्त करते हुए अपने को पूज्यमान बनाता है। ठीक इसी तरीके से जो ठाकुर लोग होते हैं वो अपने लाठी के बल पर सबको डराते धमकाते रहते हैं और उनसे कहीं ना कहीं अपनी इच्छा पूर्वक कार्यों को कराते रहते हैं। इसी प्रकार जो बनिया लोग हैं वो डंडी मारकर कम तौल बटकरा करते हुए लोगों को ठगते रहते हैं। अहिर जो लोग होते हैं जो गाय भी चराते हैं और भाटों की तरह कवित्त जोड़ जोड़ कर सबको सुनाते रहते हैं। इस प्रकार से कवि यह बताने की कोशिश करता है कि ये सब काम तो वह नहीं कर सकता और न ही पगड़ी बांधकर कचहरी में ही जा सकता है। इस तरह हम दलित लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई ही खाते हैं, पसीना बहाकर पैसा कमाते हैं और उसी पैसे से अपने पूरे परिवार का भरण पोषण भी करते हैं। कवि यहाँ कहना चाहता है कि जो लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हैं वे लोग उच्च श्रेणी में आते हैं। नैतिकता के स्तर पर उनके कार्य एवं व्यवहार गलत हैं। पैसे के बल पर जिनका सामाजिक
स्थान दलितों से श्रेष्ठ माना जाता है, वह ईमानदारी से मेहनत नहीं करते। वे लोग दलितों एवं मजदूरों को झूठे आरोपों एवं मुकदमों में उलझाकर जेल भेजवाने में सदैव लगे रहते हैं। कवि ने उनकी झूठी पैरवी के कारण उनके उनके इस व्यवसाय को घृणित की दृष्टि से देखा है। चूंकि कवि उस पीड़ा को, उस मर्म को बखूबी जानता है, इसीलिए उसने मनुष्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए श्रम को प्रमुखता दी है। यह जो कवि है वह समाज में भाईचारा एवं साहचर्य को कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे बनाया जा सके, इस ओर भी कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से पहल भी की है। अंतिम पंक्ति के माध्यम से कवि जो बताना चाहता है उसके जो मर्म है, जो उसके भाव हैं, वो यहां प्रकट हुए हैं। कवि कहता है कि अपने पहसनमा के पैसा कमाद बजा, घर भर मिली जुली बाटी चोटी खदबी, हड़वा मसूदिया के देहिया बभनों के बानी, ओकरा के घरे पूजवा होखत बाजे, ओकरे इलाकवा भदेले जजमानी, सगरे इलाकवा भैले जजमानी, हमनी के इनरा के नगी से नहीं जाइल जा, पाकी से पिटी पिटी हाथ गोड़ तुरी दे ले, हमनी के इतनी काहे के हक लाने। यहां कवि उस पीड़ा को व्यक्त करता है जिस पीड़ा में वो रात दिन अपने को झेलता हुआ महसूस करता है। वह सामाजिक व्यवस्था से युक्त वर्तमान व्यवस्था पर प्रश्न भी खड़ा करते हुए नजर आता है कि जो हाड़ मांस का शरीर हम मजदूर और दलितों का है, वही शरीर ब्राह्मण अथवा उच्च जाति के लोगों के पास भी है, किंतु सामाजिक जीवन में ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मणों को तो घर घर बुलाकर उसकी पूजा भी की जाती है तथा संपूर्ण क्षेत्र में उनकी जजमानी चलती रहती है, किंतु दलितों को सार्वजनिक क्षेत्र से पानी लाने की इजाजत भी नहीं दी जाती। उन्हें कीचड़ वाले गंदे तालाब का पानी ही पीना पड़ता है। इन सब के बावजूद भी सवर्ण लोग दलितों को मारते पीटते हैं। अतः दलितों को इतना कष्ट क्यों दिया जाता है? कभी सामाजिक जीवन के अंतर्विरोधों व दलितों के साथ होने वाले छुआछूत के व्यवहार को बड़ी ही स्पष्टता के साथ यहां प्रस्तुत किया है। चूंकि कवि यहां पर यह बताने की कोशिश करता है कि जो सामाजिक व्यवस्था में बनाए हुए नियम और कायदे हैं वह कितने हैरान करने वाले हैं। उसे यहाँ की आर्थिक विषमता तो कुछ कुछ समझ में आती है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के बनाए पैनेपन की विद्रूपता चिंता में डाल देती है। इसी कारण कवि अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर समाज के वास्तविक परिस्थितियों से सबको परिचित करवाता है। वह तुलनात्मक एवं तार्किक पद्धति के आधार पर मानवता को स्थापित करने की पुरजोर कोशिश भी करता है। तो इस प्रकार से कवि अपने उन सभी स्थितियों को यहां व्यक्त करते हुए बताता है कि किस तरीके से वह हाड़ मास में उस ब्राह्मण व्यक्ति के समान ही है, उसी तरीके का शरीर पाया है, लेकिन उस ब्राह्मण व्यक्ति को न केवल पूजा जाता है बल्कि सभी जगह उसकी जजमानी की जाती है। और एक वह है जिसको किसी भी तरीके से नीचा दिखाने की पहल की जाती रहती है। साथ ही जो अन्य लोग हैं, जो गैर दलित लोग हैं, उनके माध्यम से गाली गलौज और मारपीट भी किया जाता है। जब कभी यह भी बताता है कि वह इस समाज में जो दुमुहा व्यवहार किया जाता है उन लोगों के साथ
जो उसके साथ छलाव का व्यवहार किया जाता है वह कितना घृणित है, कितना अमानवीय है। वह बताता है कि पानी जैसे प्राकृतिक स्रोत पर भी उसका अधिकार नहीं है। वह यदि तालाब या कुओं में से पानी लेने की इच्छा व्यक्त करता है तो न केवल उसकी पिटाई की जाती है बल्कि उसे गालियां देकर भगा दिया जाता है। इस तरीके से मजबूरन वह गंदे तालाब से पानी पीने को मजबूर होता है। इस तरह से कवि बार बार यह विनती करता है कि ये सभी पीड़ा, ये सभी कष्ट उन हकीम या उन साहब से या उस भगवान से मैं अर्जी के रूप में सुनाना, बताना, जो भगवान, जो हकीम उसे अनदेखा करते रहते हैं, उसको कभी इंसान ही नहीं समझते। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर अपनी भावधारा को, अपनी उन स्थितियों को प्रकट करने की पुरजोर कोशिश